बच्चों आज एक्सरसाइज 6.2 लेंगे। एक्सरसाइज 6.2 और इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो तरह के होते हैं। अगर कोई फंक्शन ऊपर को ऐसे जाए तो इसे इंक्रीजिंग कहते हैं। इंक्रीजिंग कहते हैं। इंक्रीजिंग को मैं ऐसे लिख देता हूँ। और दूसरा, अगर ऊपर से नीचे ग्राफ आता है तो इसे यूँ डिक्रीजिंग लिखना, इन्हें डिक्रीजिंग कह देते हैं। अब इन्हें निकालते कैसे हैं? अगर डेरिवेटिव निकालना है और वो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, डेरिवेटिव निकालना है यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और फंक्शन की वैल्यू अगर माइनस है तो हम कहेंगे फिर डिक्रीजिंग। ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। यानी वर्धमान और दूसरा होता है ह्रासमान, इसको कहते हैं वर्धमान और इसको कहते हैं ह्रासमान। तो सवाल नंबर 1 लेते हैं पहले। सवाल नंबर 1 में सीधा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आर पर सिद्ध करना है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17। ऐसे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एस, तो एफ डैश एक्स कहलाती है डिफ्रेंशिएटिंग। या डी बाई डी एक्स एफ एक्स ऐसे लिख देते, बात एक ही है। तो ये आ गया 3 और 3 है हमारा, इसका मतलब एफ डैश एक्स 3 है और 3 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फंक्शन आर पर इंक्रीजिंग है, ऐसे कर देंगे। दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स बराबर e⁻²x, डिफ्रेंशिएट करें 2e⁻²x हो जाएगा, 2x का दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखें x का कुछ भी वैल्यू रखें तो इसका मतलब ये होगा 2e⁻x का वर्ग। e⁻x कुछ भी हो, माइनस भी हो, उसका वर्ग प्लस में ही होगा, फिर ये भी प्लस, तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हम कह देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग यानी वर्धमान है, वर्धमान है यानी इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। 3 को देखते हैं। 3 सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। अब ये कहता है कि सिद्ध करो कि नंबर ए 0 और π/2, ये है क्लोज इंटरवल कहते हैं इसे, यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है बेटा, जैसे ए और बी, ऐसे मैंने क्लोज इंटरवल के चिन्ह ये हैं। इसमें ए और बी नहीं लिया जाता और ए खाली रहता, बी खाली रहता, ए बी के बीच की चीज़ ली जाती हैं। और अगर सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये ओपन इंटरवल है।
और क्लोज इंटरवल ऐसा होता है ए और बी, इसमें ए भी लिया जाता है बी भी लिया जाता है, तो ए और बी भी लिया जाता है और ये अंदर वाला भी लिया जाता है। तो यहाँ में ये ओपन इंटरवल है, ये 0π/2 में निरंतर वर्धमान है, ये सिद्ध करना है। ये देखो 0 और π/2 के बीच में जैसे हम यूँ खींच लें तो 0π/2 ये हो गया, पाई ये हो गया, तो 0 और π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू सब प्लस होती हैं। तो f'(x) की वैल्यू कॉस का इसमें से किसी का भी मान रख लो, चाहे 45 रख लो, कॉस 45 का मान 1/√2 यानी पॉजिटिव ही रहेगा ये हमेशा π/2 तक, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, बराबर पॉजिटिव। तो हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। इसके बी में देखो, बी में क्लोज इंटरवल π/2 to पाई, π/2 से पाई यानी दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है और दूसरे में कॉस तो माइनस में होता है, तो कॉस माइनस में, तो f'(x) की वैल्यू इसके बीच में माइनस में आगे पड़ेगी। कोई भी वैल्यू रख के देख लो इसमें तो माइनस आगे पड़ेगी, तो माइनस। तो कहेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। जब नेगेटिव हो तो ह्रासमान होता है। अब सी में देखें, सी में वैल्यू है 0 to पाई, 0 to पाई में देखो, 0 to पाई में देखो f'(x) अगर मैं देखूं 0 to पाई में, तो 0 to पाई यहाँ तक, 0 to π/2 तो पॉजिटिव चला था, फिर नेगेटिव चला था, यहाँ इंक्रीजिंग चला था, यहाँ डिक्रीजिंग चला गया। तो इसमें ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, आधा ऋणात्मक है आधा धनात्मक है, यानी 0 to π/2 पर पॉजिटिव, तो ये इतने पर तो इंक्रीजिंग हो गया, और π/2 से पाई पर f'(x) यानी बी में ये नेगेटिव हो गया, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब 0 to पाई में न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है, ऐसा हो गया। चौथा सवाल लेते हैं। चौथे सवाल में देखेंगे चौथा सवाल, चौथे में अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें अंतराल खोज करना है, इंटरवल की खोज करनी है। f(x) दिया हुआ है 2x² - 3x। अब इसमें देखो दो का इंटरवल निकालना है। नंबर ए निरंतर वर्धमान, यानी निरंतर इंक्रीजिंग,
ओ निरंतर वर्धमान। बी में क्या है ये निकालना, निरंतर ह्रासमान। देखो सबसे पहले इसको फंक्शन कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 4x-3 और इसको जीरो के बराबर रख देते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 4x-3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू 3/4 हो गया। अब एक बिंदु 3/4 निकल आया। अगर हम एक लाइन खींचें तो इस बिंदु को 3/4 लिख दें। भाई अगर मैंने यहाँ एक मान लिया, एक, तो और 1 2 3 4 हिस्सा कर लिए, तो 1/4 की लाइन ये, तो ये 3/4 की लाइन होगी। ये 3/4 का बिंदु होगा। ये 3/4 और इधर प्लस इन्फिनिटी इधर जाएगा और माइनस इन्फिनिटी इधर आएगा पीछे की ओर। तो दो इंटरवल हो गए। इंटरवल कौन कौन से हो गए? माइनस ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, और दूसरा एंड 3/4 ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी। ऐसे दो इंटरवल हो गए। अब दोनों इंटरवलों में देखें, पहले इस इंटरवल में देखें, इसमें माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 में एफ डैश एक्स देखो कितना होगा। देखो 3/4 के इधर देख रहे हैं, इधर की साइड में, तो इधर तो भाई एक भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो एफ डैश एक्स कहाँ ये रहा, तो एक्स की जगह अगर -2 भी रखूँगा तो माइनस 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 ही आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब नेगेटिव आता है तो हम क्या लिखते हैं? डिक्रीजिंग, ह्रासमान लिखते हैं। ह्रासमान। और इसमें देखें यदि ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 से इधर चले तो भाई 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो मैं एफ डैश एक्स देखो कितना होगा भाई, 2 3 4 कुछ भी रख लो, 2 4 दूनी 8, 8 में 3 गई तो प्लस आएगा, पॉजिटिव। या निकालना नहीं है, वैसे ही लगा लेना। पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा। यानी इंक्रीजिंग का मतलब क्या? वर्धमान। वर्धमान होगा। कौन सा सवाल कर लिया हमने? चौथा। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स दिया हुआ है, तो इंटरवल निकालना है। 2x³ -3x² -36x +7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान। एक पॉइंट निकालना है। निरंतर वर्धमान, वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग निकालना है। नंबर बी निरंतर ह्रासमान, डिक्रीजिंग निकालना है। तो देखो एफ डैश एक्स निकालना है पहले, इज इक्वल टू कैसे
हम्म, तो 3×2 = 6 x² माइनस 6 x माइनस 36 हो गया। इसे 0 के बराबर रख दो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 0 रख दो। तो 6 x² माइनस 6 x माइनस 36 बराबर 0। 6 कॉमन कर दो तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाना 1 हो, 3×2 = 6, तो x² माइनस 3x प्लस 2x, अब भी माइनस x ही बचा, माइनस 6 बराबर 0। x कॉमन कर दो तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन कर दो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई एक तो 3, एक आई -2। तो अब इंटरवल बना लें हम। इंटरवल कैसे बनाएंगे? इंटरवल यहाँ बनाए लेते हैं, चलो। इंटरवल बनाए लेते हैं। तो भाई 1 2 3, तो एक तो 3 आ गई। अब -1 -2, तो -2 आ गई। इधर माइनस इन्फिनिटी आ गई और इधर प्लस इन्फिनिटी आ गई, प्लस इन्फिनिटी आ गई। तो इंटरवल कितना हो गया? -इन्फिनिटी टू -2 हो गया एक तो, और एक हो गया -2 से -2 से 3 हो गया, और एक 3 से प्लस इन्फिनिटी हो गया, ऐसे हो गया। तो ये 3 इंटरवल हो गए। तीनों इंटरवलों में अब हम देखें -इन्फिनिटी टू -2 में एफ डैश एक्स देखें कितना निकल के आता है। एफ डैश एक्स ये रहा। इसमें अगर -2 से इधर, तो -3 रख के देख लो। -3 रखें तो 3 × 9, 9 × 6 = 54, 54 बैठा। और -3 रखते थे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 × 3 = 18 -36। तो किसके ज़्यादा हैं? प्लस के ज़्यादा हैं, तो पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग है पॉजिटिव में। अब -2 to 3 देखें, इतने में देखें क्या होगा। -2 3 में देखें, -2 3 के बीच में 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो 1 ही रख के देख लो, आसान पड़ेगा। 1 रख के देखा 6, -6 कट गए तो माइनस के आए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो डिक्रीजिंग हो गए, डिक्रीजिंग। अब इसे देखें 3 इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश एक्स देखें 3 से ज़्यादा, 4 लेकर देख लो, 4 रख लो यहाँ में। तो 6 × 4 का वर्ग -6 × 4 -36, तो 4 चौक 16, 16 छक्का 96, -6 चौक 24, -36, तो 6 4 10, 3 और 3 60, 96 -60, तो पॉजिटिव आया। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये हो गया फिर इंक्रीजिंग। तो 2 चीज़ों पे इंक्रीजिंग आया, एक तो इस पे और एक इस पर। तो हम लिखेंगे -इन्फिनिटी टू -2 और यूनियन, क्योंकि इस पर भी है 3 इन्फिनिटी पर वर्धमान है, और इस पर -2 to 3 में ह्रासमान। ऐसे
ये हो गया पांचवा सवाल। यह ऐसे लिखने की यूनियन की भी जरूरत ना, ये ऐसे रहने दे तो ये भी सही है। अब छठा सवाल। छठा सवाल हमारा कहता है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन एफ निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। तो इंटरवल निकालने हैं, बस ये बताना है कि वर्धमान कहाँ है ह्रासमान कहाँ है। तो ए, छः का ए सवाल हमने लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो इसे जीरो के बराबर रख दो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, दो कॉमन हो गया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये -1 आ गया, -1 आ गया। तो हम एक लाइन बना लें, तो ये तो 1 की हो गई, ये हो गई -1 की। अब -1 के इधर एक -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी, तो दो ग्रुप बन गए, -इन्फिनिटी टू -1 और -1 टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल हो गए। ओपन इंटरवल में अब देख लो, इस पे देख लो, -इन्फिनिटी टू -1 में एफ डैश एक्स देखें पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ये -1 से इधर, तो -2 -3 -5 ऐसी चलती चली जाएगी। तो -2 रख के देख लो, इसमें एफ डैश एक्स में -2, 2 दूनी 4 और ये सब प्लस हो गए पॉजिटिव। तो हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और -1 टू इन्फिनिटी देखो, तो -1 से इधर +1 प्लस प्लस होते चले जाएंगे। मैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, वो मैंने यहाँ गड़बड़ लिख दिया, -1 के इधर तो -2 रखूँगा, तो 2 दूनी 4 -4 तो माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और यहाँ प्लस रखेंगे तो ये सब कुछ प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। बस ये दिखाना है हमें, और क्या करना है। छः का बी लेते हैं। छः का बी, थोड़ी लाइट बढ़ा कर देखते हैं इसको। छः का बी, छः के बी में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 10 -6x -2x स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, -6 हो गया, और -2 दूनी 4x हो गया, 0 के बराबर रख दो। तो -4x -6 बराबर 0, तो 2 कॉमन कर दो, यहाँ इस इधर ले जाओ, तो -4x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/-4, तो 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। 3/2 आने पर
3/2 आ गया, और 3/2 आने पर हमारी लाइन बन गई 3/2 माइनस की 3/2, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल हो गए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2 में एफ डैश एक्स कितना होगा इज इक्वल टू, देखो इधर -1 ही रख के देख लो, इधर सब माइनस माइनस में होंगे, तो -1 रख के देख लो, इसमें एफ डैश एक्स में -1 रखेंगे, कितना भी -3/2 तो 1.5 हो गया ना, तो 1.5 से ज़्यादा रखें ना, क्योंकि इधर 1.5 से ज़्यादा ही तो -2 रख के देख लो, -2 तो 4 दूनी 8 प्लस के हो गए, तो पॉजिटिव बैठेगा भाई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, और -3/2 और इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स कितना बैठेगा, इसमें भाई 1.5 से इधर चलेंगे तो 1.5, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे तो कुछ भी 2 3 4 कुछ भी रख के देख लो, तो यहाँ 3 रख दिया, 4 दिया 12, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, ऐसे हो जाएगा। तो बी में इतने पर तो हो जाएगा ह्रासमान, इतने पे हो जाएगा वर्धमान। अब 6 का सी हमारा ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2 x³ -9 x² -12x + 1, डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6x² -18x -12, इसको 0 के बराबर कर दो, -6x² -18x -12 इज इक्वल टू 0, -6 कॉमन कर दो, तो x² प्लस 6 × 18 तो 3x हो गया, प्लस 6 दूनी 12 तो 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। 3 कैसे गुणनखंड जिनका जोड़ 3 आवे, 2 कैसे गुणनखंड, तो 2 एकम 2 होते हैं, तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन कर दिया, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन कर दिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2 और 1। तो अब हम एक लाइन बना लें, ये बन गई 1 की लाइन, ये हो गई -1 -2 की लाइन, ये हो गई, इधर -इन्फिनिटी हो गई, ये प्लस इन्फिनिटी हो गई, तो क्या इंटरवल हो गए, -इन्फिनिटी टू -2, एक ओपन इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल -2 से 1, और तीसरा 1 to इन्फिनिटी, ये हो गए इंटरवल। अब इस इंटरवल में देखें, -इन्फिनिटी टू -2 में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स की जगह -2 से इधर -3 रख लो, -3 इसमें रखेंगे तो -3, तो -3 रखने पर कितना होगा, -3 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव -6 और -3 3 3 गुणन 9 हो गए, और -3 तो प्लस की हो जाएगा, 18 ही 54 हो गया,
-12 है। 9 छिक्का 54 हो गया, तो माइनस का आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो हम डिक्रीजिंग, इतने पर हमारा आ गया डिक्रीजिंग, यानी -∞ टू -2 पर नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, ह्रासमान। और -2 टू 1 पे देखें में f'(x) देखें, -2 तो यहाँ आएगा फिर एक -1 और फिर 1, तो -1 रख के देख लें। -1 रखेंगे तो -6 ही रहेगा ये, और -1 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा प्लस का, और -12 है माइनस, तो ये 18 ये तो 0 हो जाता है। और कोई देखो -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में और कुछ देख लो है, -2 तो -2 -1 और फिर ये 1 के बीच में, तो इनके बीच में -1 और -1 से आगे 1/2 भी रख सकते हैं, इसके बीच में ही तो पड़ेगा, तो 1/2 रख के देख लो। -6 गुणा 1/2 तो 1/4 हो गया, -18 गुणा 1/2 -12, तो यहाँ देखो -3/2 और यहाँ -9 -12, सभी माइनस आ गए हैं। ऐसे कैसे आ गए, गड़बड़ कर दिए कहीं। 1/2 f'(x) -2 और ओ ये भी तो -1 था, यहाँ भी तो -1 ही है ये यहाँ से, तो ये भी तो -1 ही है, तो -2 और -1 के बीच में, -2 -1 के बीच में, तो -1.5 भी हो सकता है। तो -2 और -1 के बीच में देखो कुछ भी रख के -1.5 रख लो, तो यहाँ में रख लो -1.5 यहाँ रखेंगे, -1.5 तो ये प्लस आएगा, और -1.5 रखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और -6 माइनस ये, तो टोटल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में इंक्रीजिंग। अब देखो -1 से इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी में f'(x) इज इक्वल टू, यहाँ देख लो -1 से फिर इधर 0 भी हो सकता है, 0 रख लो, 0 तो माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आने पर फंक्शन डिक्रीजिंग, ऐसे हो जाएगा। यानी इन दोनों पर, इस पर अकेले पर तो वो -1 और इस पर तो वर्तमान है, और इन दोनों पे ह्रासमान है। 6 का D, f(x) इज इक्वल टू 6 -9x - x²
डिफ्रेंशिएट करें, 6 माइनस, वो 6 तो 0 हो जाएगा भाई, 0 माइनस 9 माइनस 2x, तो माइनस कॉमन कर दिया तो 9 प्लस 2x हो जाता। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दो तो 2x प्लस 9 बराबर 0, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो लाइन क्या क्या हो गई हमारी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 9/2, एक तो ये हो गई। अगर यहाँ करके देखें, माइनस 9/2 कर दिया, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, तो एक तो इंटरवल ये हो गया, एक ये हो गया। तो इतने में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स देखो इसमें भी रख सकते हैं, यानी माइनस 9/2 से इधर, माइनस 9/2 का मतलब है 4.5, तो हम 5 रख सकते हैं, माइनस का 5 रखें तो माइनस का 5 रखा तो 5 दूनी 10, माइनस के 10, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डी में इतना रखें, एफ डैश एक्स अगर ये है तो ये पॉजिटिव हो जाता, और इसको हम इंक्रीजिंग करेंगे, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान है, इतने पर वर्धमान है। अब इसमें इधर देखें 4.5 माइनस के हैं, तो चाहे एक रख लो, इधर एक भी आवेगा, इधर तो प्लस के होते जाएंगे। तो एक अगर हम रखें, इसमें एक रखें तो भी ये माइनस में रहता है, फिर ये माइनस शुरू में है। 2 भी रखें, 4 भी रखें, 8 भी रखें, तो ये सब प्लस और ये माइनस हो जाता। तो हम लिखेंगे माइनस 9/2 और इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग। ये अब ई 6 का ई, छः का ई लेंगे, 6 का ई, 6 का ई ले लो बेटा। 6 के ई में है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की घात 3 और एक्स माइनस 3 की घात 3, ऐसे हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, गुणा विधि से कर लेंगे, गुणा विधि से कर लेंगे, गुणा विधि से कर लो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये जो कहते हो एक्स प्लस 1 की पावर 3 और इसका डिफ्रेंसिएशन 3, एक्स माइनस 3 की 2 और इसका फिर 1 रहता ही है, और फिर इसे जो कहते हो प्लस एक्स माइनस 3 की क्यूब और इसको 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब कॉमन कर लें अगर इसमें से x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन और x माइनस 3 के होल स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा, और 3 भी कॉमन, 3 भी कॉमन और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये कॉमन, तो x प्लस 1 तो यहाँ बचा, प्लस x माइनस 3 यहाँ बचा। तो इसे सरल कर दो, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 2x माइनस 2, और 2 मैंने शुरू में ले लिया, तो 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर
और x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स बराबर अगर हम 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, -1 +1 +3 ऐसे आएंगी। 3 वैल्यू निकल के आएंगी। अब तीनों वैल्यूओं से अब हम वो बना सकते हैं इंटरवल। तो इंटरवल बना सकते हैं 1 3 -1। इंटरवल क्या होगा यहाँ देख लो। इंटरवल में एक तो 3 और इधर इन्फिनिटी हो गया, एक 1, तो 1 और 3 ओपन इंटरवल हो गया, एक -1 और इधर -इन्फिनिटी। तो इंटरवल हो गए एक ये इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1 एक इंटरवल, -1 to 1 एक इंटरवल, 1 to 3 एक इंटरवल और 3 to इन्फिनिटी एक और इंटरवल। ऐसे बहुत सारे इंटरवल हो गए। अब ये इंटरवलों में निकाल दो बस। इस पर देखें पहले, -इन्फिनिटी टू -1 में एफ डैश एक्स बराबर, भाई -1 से इधर -2 भी रख सकते हैं। तो -2 अगर हम रखें तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का रहेगा। -2 क्योंकि वर्ग है, ये भी प्लस का ही रहेगा, वर्ग है। और -2 यहाँ रखें तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस नेगेटिव। तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग। अब देखो -1 और 1 के बीच में मैं एफ डैश एक्स देखो बराबर, भाई -1 और 1 के बीच में 1/2 हो सकता है। तो 1/2 रख के देख लो। ये भी प्लस में रहता है, ये भी प्लस में ही रहेगा क्योंकि वर्ग है। 1/2 यहाँ रख के देख लें तो माइनस में आता है। 1/2 में -1 घटा में तो माइनस आएगा, तो माइनस। तो माइनस पर तो डिक्रीजिंग होता है ना, तो नीचे को बनाना डिक्रीजिंग, तो ये भी डिक्रीजिंग। अब 1 3 पे देख लें, 1 3 पर 1 3 में एफ डैश एक्स बराबर 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 2 भी हो सकता है। तो 2 रखें तो ये यहाँ तक तो प्लस ही रहता है क्योंकि वर्ग है। अब 2 रखें तो 2 में से 1 गया तो प्लस का आएगा, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग। अब देख लो 3 इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स कितना होगा। तो 3 से ज़्यादा कुछ भी ले लो, 3 से ज़्यादा ये यहाँ तक तो प्लस ही रहेंगे, 3 से ज़्यादा यहाँ कुछ भी ले लो तो प्लस आएगा, तो प्लस। तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग। ये आंसर होगा। इतने इंटरवल हो गए। थैंक यू बच्चों, यहाँ तक ही बहुत है।